नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे अडानी ग्रुप से रिलेटेड। देखिए, अडानी ग्रुप में एक दिन क्या हो रहा है, एक दिन तेज़ी आ रही है, दूसरे दिन फिर सर्किट लग रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से तो सर्किट ही चल रहा है। देखिए, अडानी एंटरप्राइजेज़ 1000 के लेवल से घूमा था और सीधे 2000 गया था। यानी दोस्तों 100% के रिटर्न्स, पैसा लगभग डबल हो गया बहुत कम दिनों में। तो मेरे ख्याल से सबसे तेज़ रिटर्न देने वाला स्टॉक बन गया था। लेकिन फिर वही है कि कितने लोग उसका फ़ायदा उठा पाएंगे, कोई नहीं उठा पाया होगा। और उठाना भी नहीं चाहिए। जब हम कहते हैं फॉलिंग नाइफ को उठाना नहीं चाहिए, तो हाथ में चोट भी लग सकती है। वो 1000 वाला आपका 500 भी जा सकता था। ऐसा नहीं, कंपनी बहुत सस्ती हो गई थी 1000 पे। तो एक्सपेंसिव वैल्यूएशन अभी भी है। और जिस प्रकार से यहाँ पे लगातार करेक्शन देखने को मिल रहा है, चिंता की बात है ये। तो देखिए, कुछ स्टेटमेंट आए थे यहाँ पे। बीओबी ने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा था कि हमें अगर अडानी को लोन देना पड़ेगा तो हम देंगे। तो ये शो करता है कि पीएसयू बैंक का मेंटेलिटी, पीएसयू बैंक जो है, अगर हम देखें तो अगर आप पॉजिटिव वे में देख सकते हो, नेगेटिव वे में देख सकते हो। पॉजिटिव वे में ये देखोगे कि ठीक है, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए, इंडिया के और भी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए पीएसयू बैंक जो आगे आते हैं, अडानी ग्रुप को यहाँ पे लोन देते हैं। लेकिन नेगेटिव पॉइंट फिर यही हो जाता है कि पीएसयू बैंक ही सबसे ज़्यादा एनपीएस के प्रॉब्लम से परेशान है और बिना सोचे समझे लोन देते हैं। तो दोनों ही पहलू हैं, इसको हमको समझना होगा। और अगर बात करते हैं अडानी ग्रुप की, तो अडानी ग्रुप में देखिए 10 कंपनियां हैं यहाँ पे, टोटल 10 कंपनीज़ हैं। और 10 में से लगभग आज सभी में गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर हम शुरुआत करें तो अडानी पोर्ट्स देखेंगे तो 6% गिरा है। और ये देखिए, अडानी ग्रुप में कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जो ठीक हैं, ऐसा नहीं है बहुत अच्छी हैं, लेकिन ठीक हैं। और बाकी कुछ सारी कंपनियां तो ऐसी हैं जो इतने हाई वैल्यूएशन पे हैं, और गिरावट होने के बावजूद देखिए 80% तक गिरावट हो चुकी है। उसके बावजूद ये कंपनियां अपने जो फंडामेंटल्स है उससे कहीं कहीं दूर ट्रेड कर रही हैं। तो बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले अडानी पोर्ट्स में, तो 6% की गिरावट है। अडानी एंटरप्राइजेस में देख सकते हैं 1400 के लेवल्स फिर से आ गए, यहाँ पे 11% की गिरावट है। इसमें 5% का सर्किट लगता है, नहीं तो ये और गिरता। अडानी विल्मर फॉर्च्यून ऑयल मैन्युफैक्चरर यहाँ पे 390 पे ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा अडानी पावर 5%, इसमें भी सर्किट लगता है। अडानी ग्रीन में भी सर्किट लगता है। तो अडानी ग्रीन ने तो यहाँ पे बिल्कुल बहुत निराश किया है। ये देख सकते हैं आप कि ऑल टाइम में अगर देखें तो 20 गुना पैसे हुए हैं। लेकिन अगर आप इसके हाई पॉइंट पे देखेंगे तो दोस्तों 107 गुना रिटर्न्स मिल रहे थे जो यहाँ पे पकड़ा था। 107, अब ये 20 टाइम्स ही हो गया है। और अगर आप डेटा और रिफाइन करें तो एक महीने में ये 72, 72.5% डाउन है ये। और इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के नीचे आ गया। एक चीज़ और बता दूं आपको, पूरे अडानी ग्रुप की अगर हम बात करें तो अडानी ग्रुप का देखिए जो पीक पे मार्केट कैप था वो 25 लाख करोड़ के आसपास था। तो सोचिए 25 लाख करोड़, और अभी टीसीएस का यहाँ पे जो है, टीसीएस हो गया, रिलायंस हो गया, इनका भी मार्केट कैप इतना नहीं था। तो पूरे अडानी ग्रुप का 25 लाख करोड़ था जब इनका हाई था। अब लेकिन यहाँ पे 7 से 8 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया है। बहुत ड्रेस्टिक कमी देखने को मिली है। और रीज़न क्या है, हिंडनबर्ग ने ही ये सब इनिशिएट किया है। लोग ये समझ रहे होंगे, लेकिन मेरा यहाँ पे मानना बिल्कुल अलग है। हिंडनबर्ग कुछ भी नहीं है, 5 लोगों की यहाँ पे एम्प्लॉयज़ वाली एक कंपनी है जो कि कोई भी रिपोर्ट पब्लिश कर सकता है। कल को आप भी रिपोर्ट पब्लिश कर सकते हैं। आप एक एक बना दीजिए कोई कंपनी और रिपोर्ट पब्लिश कर दीजिए। लेकिन मेरा मानना है कि इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है। फ़र्क कहाँ पड़ा है, अडानी ग्रुप में देखिए दोस्तों, बहुत मैसिव मैसिव मूव्स आए थे। और उसके पीछे का मुझे रीज़न जो है आज तक नहीं समझ आया कि ऐसा मूव आया क्यों। तो ये जब बिना किसी रीज़न के इस तरह मार्केट भागता है तो उसी तरह उसमें गिरावट भी होती है। ये आप नोट कर लीजिए, कहीं भी नोट कर लीजिए कि जब इस तरह के बिना फंडामेंटल से दूर कहीं तेज़ी होती है तो यहाँ पे गिरावट भी बनती है। अगर देखें, एग्जांपल आपको देता हूँ, अडानी ग्रीन है यहाँ पे। अडानी ग्रीन 539 पे आ गया है। और अगर हम देखें इसका हाईएस्ट पॉइंट, तो यहाँ पे ये आसपास आपको दिख जाएगा, 3000 के आसपास दिखेगा। और अभी इसका पी रेशियो कितना है, पी रेशियो 160 का है दोस्तों। तो मतलब ये लेवल आपको दिख रहा है 540 का। तो 540 पे कंपनी का पी रेशियो 160 है। तो सोचिए आप यहाँ पे, जब ये यहाँ पे 6 गुना रहा होगा 3000 के आसपास, तो ये कितना रहा होगा, 960 के पी पे ट्रेड कर रहा था। और अभी भी 160 काफ़ी है दोस्तों। इस तरह की, चलिए मान लेते हैं फ्यूचर एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी है, भविष्य है, सब कुछ होगा यहाँ पे, कंपनी प्रॉफिट्स आगे बम्पर जनरेट करेगी, फिर भी उसको हम
50 से ज़्यादा पी तो नहीं दे सकते, और ये 160 के पी पे अभी भी ट्रेड कर रही है। तो ये सब देखिए पी रिस्पेक्टिव चीज़ें हैं। मैं ये अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि 50 से ज़्यादा नहीं दे सकते। कोई कहेगा कि हम 40 से ज़्यादा नहीं देंगे, कोई कहेगा कि हमारे लिए तो 30 का पी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये सब सब्जेक्टिव है। मार्केट ने देखिए 160 पे अभी ट्रेड कर रहा है, 900 के ऊपर पी था। तो सब सब्जेक्टिव है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि थंब रूल हो कि हाँ इतना ही इस तरह की कंपनी है, इतना प्रॉफिट जनरेट करी तो इसका पी इतना होना चाहिए। सब कुछ यहाँ पे फ्यूचर से रिलेटेड मार्केट कोशिश करता है डिस्काउंट करने की। तो ये तो रही बात अडानी ग्रीन की। अडानी ट्रांसमिशन में भी यही हाल है, 5-5% के इसमें सर्किट जो लग रहे हैं, नहीं तो ये सब स्टॉक जो है काफ़ी और भी गिरते हैं यहाँ पे। तो कुछ देखिए ठीक कंपनियाँ भी हैं। अभी लाफार्ज से यहाँ पे उन्होंने ख़रीदा था, एसीसी अंबुजा सीमेंट्स, ये भी 5-5% के आसपास गिरी हैं, लेकिन ये ठीक है, डिसेंट बिजनेस है यहाँ पे। ऐसा नहीं कह रहा हूँ बहुत ही स्कोप है इनमें, लेकिन हाँ सीमेंट सेक्टर में ठीक बिजनेस है। अगर आप लीडरशिप देखोगे तो सीमेंट में भी तो अल्ट्राटेक ही लीडर है अभी भी। और एक छोटी कंपनी एनडीटीवी में तो मतलब न्यूज़ ज़्यादा रहता है इसमें, यही है कि प्रॉफिटेबिलिटी से ये भी काफ़ी दूर रहते हैं मीडिया सेक्टर का। तो देखिए मैंने एक यहाँ पे इंडेक्स बनाया था, इंडेक्स जो है बनाया था अडानी ग्रुप इंडेक्स के नाम से। 10 कंपनियों को इसमें शामिल किया था, और ये 10 कंपनियाँ आप जानते ही हैं कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैंने यहाँ पे हिस्ट्री बनाई थी इसकी, 1000 पे मैंने स्टार्ट किया था। कुछ आपको डिटेल देता हूँ। तो देखिए मैंने बेस प्राइस जो रखा था यहाँ पे इस इंडेक्स का 1000 रखा था, और ये जो है 2 फरवरी को मैंने ये इंडेक्स बनाया था। आज कितना हो गया, आज यहाँ पे 22 फरवरी हो गया, मतलब 20 दिन हो चुके हैं, और 1000 रुपये पे स्टार्ट हुआ था। इसमें देखिए वेटेज कैसा है, तो मैंने मार्केट कैप वाइज वेटेज देने का इसमें सोचा था। अडानी एंटरप्राइजेस का मैंने 200 रुपये रखा था। अडानी यहाँ पे टोटल गैस जो है 150, ट्रांसमिशन के 130, अडानी ग्रीन के 120, और अडानी पोर्ट्स के 100, और अडानी विल्मर के 90, अंबुजा के 80। इसके अलावा और देख सकते हैं कंपनियां हैं इसमें, अडानी पावर 70, एसीसी 40, एनडीटीवी 20। तो बेसिकली ये मैंने मार्केट कैप वाइज थोड़ा अरेंज करने की कोशिश की थी। और अगर आप ये टोटल सबको सम करेंगे तो 1000 रुपये, मान लीजिए आपने 1000 रुपये 2 फरवरी को यहाँ पे इन्वेस्ट किए थे, तो इसी तरह आप इस इंडेक्स को समझ सकते हैं। 2 फरवरी को यहाँ पे आपने 1000 रुपये इन 10 स्टॉक्स में इस रेशियो में इन्वेस्ट किए थे। अभी दोस्तों करंट प्राइस अगर हम बात करें इसका, तो अगर हम इसको देखते हैं तो इसका करंट प्राइस हो गया है 738 रुपीज़। तो 738, यानी अगर आप वहाँ से भी पॉइंट्स, उस पॉइंट से देखो 1000 के पॉइंट से, तो यहाँ पे आपको 262 रुपये की कमी देखने को मिल रही है, यानी 26% ये 20 दिन में गिर चुका है। और ये मैं एक स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं पूरा अडानी ग्रुप इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। तो मैसिव करेक्शन रहा है इसमें। और लेकिन अगर हम देखें कि इसमें मूवमेंट भी शार्प आया था, अगर आप देखोगे, हालांकि ये पूरा डेटा है नहीं क्योंकि अडानी विल्मर की लिस्टिंग इधर हुई थी, उसके पहले का डेटा देखेंगे तो शार्प मूव भी इसमें हमें देखने को मिल चुका है। तो यही बात करनी थी दोस्तों यहाँ पे कि बहुत बुरा हाल है यहाँ पे, और थोड़ा सा सोच समझ के यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए लोगों को। मेरे ख्याल से ये स्पेकुलेशन पे ही चल रहा था, और जब यह बबल फूटा है तो ये फिर गिरावट हुई है। हिंडनबर्ग से रिलेटेड मेरे मानना कुछ नहीं है इसमें, हिंडनबर्ग का रोल इसमें 0% है। बस हाँ, वो हो सकता है कि यहाँ पे एक जो ट्रिगर पॉइंट चाहिए था उन्होंने दे दिया लोगों को बेचने का। एक ट्रिगर पॉइंट तो चाहिए था, कभी कोविड मिल जाता है, कभी रशिया यूक्रेन वॉर मिल जाता है मार्केट के लिए, उसी तरह इस पूरे ग्रुप के लिए एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए था कि क्या बहाना मिले बेचने के लिए, क्योंकि बेचना तो था ही, इतने महंगे वैल्यूएशन पे तो कोई कैसे टिक सकता है। तो वही चीज़ हो रहा है यहाँ पे, और देखते हैं कहाँ तक गिरता है। तो कुछ डिसेंट कंपनियों की बात कर लेते हैं जो इस ग्रुप में हैं। यहाँ पे अडानी पोर्ट्स आप शामिल कर सकते हो, अडानी पोर्ट्स काफ़ी अच्छा बिजनेस है यहाँ पे। दूसरी कंपनी होगी अडानी पावर भी काफ़ी यहाँ पे जानी मानी कंपनी है पावर सेक्टर की, और कम पी है इसका, ऐसा नहीं है अडानी ग्रुप की तरह, बाकी कंपनियों की तरह ज़्यादा पी है। एसीसी अंबुजा को भी शामिल कर सकते हो। तो कोई अगर प्रेफरेंस पूछे कि इनमें से कौन सा मेरा प्रेफरेंस रहेगा, तो सबसे पहले अडानी पोर्ट, ये मैं अपना पर्सनल राय बता रहा हूँ कि ये, हालांकि ज़रूरी नहीं है आप इन्हीं 10 कंपनियों में से कुछ ना कुछ खरीदें। मार्केट में तो भाई 5000 स्टॉक्स लिस्टेड है, अच्छी अच्छी कंपनियां बहुत हैं, लेकिन कोई इस ग्रुप में ही जाना चाह रहा है तो उसको ये प्रेफरेंस मेरे ख्याल से फॉलो करना चाहिए। अंबुजा यहाँ पे दूसरे नंबर पे, और तीसरे पे एसीसी रखूँगा, और चौथे पे यहाँ पे अडानी पावर रखूँगा। बाकी सब में मुझे, अब ये मत सोचिएगा दोस्तों कि अडानी ग्रीन में जिस प्रकार से रनअप हुआ था, अडानी ट्रांसमिशन में जिस प्रकार से बढ़िया रनअप हुआ था, वो फिर से आपको देखने को मिलेगा। वो दौर ख़त्म हो चुका है,
और हो सकता है स्ट्रगल कर ले, आने वाले 5 सालों तक भी कर सकता है बिना किसी रिटर्न के। तो इसके लिए तैयार होना चाहिए, इसलिए दूर रह सकते हैं इन सारी कंपनियों से, इन चारों में थोड़ा फोकस कर सकते हैं। तो यही था अडानी ग्रुप से रिलेटेड पूरा डिटेल। मार्केट में फॉल है, कोई न्यूज़ नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं है इसमें। अडानी ग्रुप में अडानी एंटरप्राइजेस की बात करते हैं तो ये देख सकते हैं 1 महीने का अगर आपके सामने डेटा रखता हूँ यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे, हालांकि ये वीकली क्लोज है इसलिए आपको पूरा ढंग से फिगर आ नहीं पा रहा है, लेकिन हाँ 1000 के लेवल्स तो यहाँ पे देखने को आपको मिले थे, जो कि कुछ दिन पहले ही है। इसका पूरा हम अगर डिटेल चार्ट देख लें तो ये देख सकते हैं इसका जो यहाँ पे लो बना था ये दोस्तों 1070 के आसपास था। तो फिर से घुमा फिरा के वहीं आ रहा है, और भी गिरावट हो सकता है आ जाए इसमें, क्योंकि फॉलिंग नाइफ है, गिरता हुआ छुरा है, छुरा जो पकड़ेगा उसके हाथ में चोट लग सकती है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल में सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को दोस्तों शेयर भी कर दें ताकि और भी लोग जो इस ग्रुप में इंटरेस्टेड हों उनको थोड़ा यहाँ पे रियलिटी चेकअप मिले कि ये गिरावट क्यों हो रही है। हिंडनबर्ग से रिलेटेड कुछ है नहीं इसमें, ये बेसिकली मार्केट जो है आपका हायर वैल्यूएशन पे काफ़ी था इसका, तो इसलिए बेचने का एक बहाना मिल गया। तो धन्यवाद।